नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में हम हैं आज और हमारे साथ हैं एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के OSD प्रोफेसर अजय अरोड़ा और उनसे बात करेंगे कि PG के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम फॉर्म मैनुअली भराए जा रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ दिक्कतें थी। इसके अलावा जो मॉपअप राउंड में जिन बच्चों का एडमिशन हुआ था उनसे लेट फीस ली जा रही है, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। ऐसे ही कुछ सवालों पर हम जानेंगे कि क्या कर रहा है एग्ज़ाम ब्रांच। स्वागत है प्रोफेसर अरोड़ा हमारे चैनल पर। नमस्कार मुन्नू जी और धन्यवाद। ऐसा है कि आपने ये कहा कि जो PG का जिनका एडमिशन 2023 में हुआ है उनसे मैनुअल फॉर्म भराया जा रहा है। ऐसा कोई मैनुअल फॉर्म एग्जामिनेशन ब्रांच नहीं भरवा रही है। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि कुछ बच्चों को एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में कुछ मुश्किलें आ रही हैं, कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं। उसका जो मेन कारण है वो ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय तकरीबन 8,000 से 9,000 के बीच में PG में एडमिशन करता है और उसमें तकरीबन 900 ऐसे बच्चे हैं जो अब उनमें नंबर कम हो गया है जो अपना फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। ऐसा इसलिए हो रहा था कि प्राय जब एडमिशन होता है तो उन छात्राओं को और उन कैंडिडेट से ये पूछा जाता है कि क्या वो दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने कोई और डिग्री कोर्स किया है कि नहीं किया है। अगर जब उन्होंने वो कोर्स किया होता है तो एडमिशन के फॉर्म में हम वो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कि आपने कौन सा कोर्स किया और आपका दिल्ली विश्वविद्यालय का एनरोलमेंट नंबर क्या है। और जो बच्चे दिल्ली विश्वविद्यालय में पहली बार आते हैं उनसे भी ये सवाल होता है कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय में हैं कि नहीं है। जो लिख देते हैं हम दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट नहीं रहे अपनी ग्रेजुएशन में, तो उनको एक नया एनरोलमेंट नंबर मिल जाता है। ऐसे छात्र जो दिल्ली विश्वविद्यालय इसके नहीं हैं वो भी गलती से कभी कभी एक एनरोलमेंट नंबर जो उनका नहीं होता वो भर देते हैं। तो ऐसे बच्चे जो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और जो बाहर से आए वो एनरोलमेंट नंबर जो भरते हैं जो गलत होता है। अब जब बच्चा एडमिशन फॉर्म भर देता है और उसका एडमिशन हो जाता है उसके बाद में उन बच्चों को एनरोलमेंट नंबर जिनके अवेलेबल थे उनसे उस कोर्स में मैपिंग होती है। अब जब वो देखते हैं कि जो रोल नंबर उन्होंने एग्जामिनेशन में एनरोलमेंट नंबर जो भरा है वो गलत है, इसमें गलती क्या होती है? जो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं वो अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर भर देते हैं, कुछ SOL का अपना रोल नंबर भर देते हैं और कुछ, क्योंकि ये 16 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर होता है दिल्ली विश्वविद्यालय का, उसमें कुछ गलती कर देते हैं। तो जब उनकी मैपिंग होती है और पुराने एनरोलमेंट नंबर जो उन्होंने दिया है उससे उसकी क्रेडेंशियल को कंपेयर किया जाता है तो वहाँ मिसमैच हो जाता है और उस मिसमैच होने की वजह से वो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाते। इसमें कुछ प्रतिशत छात्र वो भी हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय से बाहर से आते हैं और वो एक एनरोलमेंट नंबर भर देते हैं तो कंप्यूटर ये समझता है कि ये दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र रहा और एनरोलमेंट नंबर था और वो किसी भी नंबर से उसका मैच नहीं होता, तो इसलिए उनकी मैपिंग में वो प्रॉब्लम होती है। जब ये हमारे को पता लगा कि कुछ बच्चे, और शुरू में तो काफ़ी बच्चे थे कि वो अपना फॉर्म नहीं भर पा रहे, तो सबसे पहला काम हमने ये किया कि जो डेट थी उसको हमने 5 दिसंबर तक बढ़ा दिया और इसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं इनको कोई लेट फीस भी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम डेट एक्सटेंड करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर लेट फीस का कंपोनेंट ऐड हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये छात्र मैपिंग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन गलती का जो ओरिजिन हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट, उन्होंने जो एनरोलमेंट नंबर की फील्ड थी उसमें गलत इन्फॉर्मेशन दी। लेकिन क्योंकि ये पहली बार बच्चे गलती कर लेते हैं तो उसको हमने इग्नोर करके हमने इसकी डेट बढ़ा दी और मीनवाइल दिल्ली यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर उन सारे छात्राओं का इंडिविजुअल बेस के ऊपर एनरोलमेंट नंबर पुराने डेटा से निकाल के ठीक करके और उनकी मैपिंग कर देगा आने वाले 1 से 2 दिन में। और ये जो मैपिंग होगी कंप्यूटराइज नहीं होती है, अब ये इंडिविजुअल बेस की मैनुअल वे में बच्चे का एनरोलमेंट नंबर ढूंढा जाएगा और उसको रिप्लेस किया जाएगा और उसके बाद जिस कोर्स में PG कोर्स में उसने एडमिशन लिया उसमें मैपिंग होगी। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय का एकेडमिक ब्रांच और DUCC मिलके और जो सहायता उनको एग्जामिनेशन ब्रांच से चाहिए वो दे रहे हैं ताकि आने वाले 2 से 3 दिन में वो बच्चे अपना मैपिंग उनकी करेक्ट हो जाएगी और वो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर पाएंगे। मॉपअप राउंड में सर जो DU के रेगुलर कॉलेजेस में स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है
और लगभग 3 बार मुझे लगता है कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने की डेट बढ़ाई जा चुकी है। तो अभी वो बच्चे कह रहे हैं कि उनकी लेट फीस लग रही है। देखिए ऐसा आपने खुद ही प्रश्न का जवाब आंसर भी दे दिया कि 3 बार जो हमने डेट बढ़ाई फर्स्ट ईयर वालों की, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पीजी में जो एडमिशन के ये हुए जिनके 2023 में, और उसमें से तकरीबन 907 बच्चे अपना फॉर्म नहीं भर पाए, तो उनकी डेट हमने 5 दिसंबर तक बढ़ाई और उसमें हमने कोई लेट फीस का कंपोनेंट नहीं ऐड किया। इसी तरह से हमने अंडर ग्रेजुएट की भी 3 से 4 बार तक फॉर्म की डेट बढ़ाई, लेकिन एक पर्टिकुलर डेट के बाद हमें अपना पोर्टल बंद करना पड़ता है और किस पर्टिकुलर पेपर में कितने बच्चे हैं उस हिसाब से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट होती है कि किस कोर्स में किस पर्टिकुलर पेपर के लिए कितने क्वेश्चन पेपर हमें प्रिंट कराने, और इस तरह की सारी जो लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट होती है उसको लिए हमें पोर्टल बंद करना पड़ता है। लेकिन मॉप अप एडमिशन लेट हुआ तब तक वो पोर्टल में हमारा लेट फीस एक्टिव हो चुकी थी, तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता कि जिनका एडमिशन बाद में हुआ या जो 3 बार ये चांस ले चुके थे फॉर्म भरने का वो नहीं दे पाए उनको, तो इसलिए मॉप अप में जो बच्चे थे उनको उसी फीस स्ट्रक्चर में देना पड़ा जिसमें लेट फीस एक्टिव हो चुकी थी। तो क्या सर जो है वो उनको लेट फीस लगेगी या उस पर कोई यूनिवर्सिटी विचार करेगी? देखिए बहुत मुश्किल होता है, ऐसे बहुत कम से बच्चे होंगे, लेकिन अगर मान लीजिए किसी बच्चे को कोई फाइनेंशियल की प्रॉब्लम है, दे कैन अप्रोच देयर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस, और हर कॉलेज ऐसे छात्राओं को जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम की फेस करते हैं अपने परिवार में, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, और अगर कोई हमें भी अप्रोच करेगा हम भी इस पे विचार कर सकते हैं। लेकिन अभी ये कंप्यूटर सिस्टम में हमारे को उन और दूसरे विद्यार्थियों को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है, तो इसलिए लेट फीस तो उनको देनी पड़ेगी। अभी रिवैल्यूएशन को लेकर सर कुछ स्टूडेंट्स का सवाल है कि उन्होंने जुलाई अगस्त में ही रिवैल्यूएशन कर दिया था लेकिन उनके रिजल्ट अभी तक नहीं आए। देखिए रिवैल्यूएशन प्रोसेस अपने आप में बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है। पहला कि हमारे को उनकी कॉपियों को ढूंढना पड़ता है, कॉपी ढूंढने के बाद रिवैल्यूएशन के लिए जो उसको पहले मार्क्स मिले हैं बाय फर्स्ट इवैल्यूएटर उनको छुपाया जाता है। ये मैनुअल प्रोसेस है, उनके पुराने मार्क्स छुपाए जाते हैं, उसमें टाइम लगता है। एक एक कॉपी को, एक एक क्वेश्चन को, जहाँ भी मार्क्स लिखे हुए हैं वो सारे हटाए जाते हैं या आप उनको हाइड करते हैं, और उसके बाद में उसको इवैल्यूएट किया जाता है। बहुत सारे रिजल्ट निकल चुके हैं जिनके हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। हाँ, कुछ जिनके पहले इवैल्यूएटर और ओरिजिनल एवेल्यूएटर में डिफरेंस ऑफ मार्क्स होता है, तो उसको हम सेकंड को देते हैं और उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। बट आने वाले कुछ दिनों में जितने भी हमारे रीवैल के केसेस हैं उनके रिज़ल्ट हम निकाल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।